हेलो हेलो, आप लोगों का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देखेंगे इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी साबित होगा। इतिहास के 20 ये VBI क्वेश्चन है जो हर एग्जाम्स में अक्सर आते हैं। पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता किस काल से संबंधित है? तो जो हड़प्पा सभ्यता है ये कांस्य युग से संबंधित है। हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो हड़प्पा वासी ने सर्वप्रथम जो वस्तु का उत्पादन में थे वो कपास है। कपास का मतलब ये लोग सर्वप्रथम इन लोगों ने उपयोग किया था। उसके बाद चाणक्य का अन्य नाम था, तो चाणक्य का अन्य नाम हो जाएगा विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त चाणक्य का दूसरा नाम था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। जालियांवाला बाग किस नगर में स्थित है? तो जालियांवाला बाग ये अमृतसर में स्थित है जो पंजाब राज्य में आता है। अगला क्वेश्चन, सोमनाथ मंदिर को लूटने वाला विदेशी आक्रमणकारी था? तो जो सोमनाथ मंदिर को लूटा था वो थे मोहम्मद गजनवी। और इसमें अक्सर कन्फ्यूज़न होता है, मोहम्मद गौरी, मसूद तृतीय, मोहम्मद बिन कासिम, तो ये नहीं होगा। आप लोग गजनी से इसको याद कर सकते हैं। सोमनाथ मंदिर को लूटा था जो गजनी एक मूवी में था, जो बहुत ही बुरा व्यक्ति था, जो इसी तरह ये मोहम्मद गजनवी था जिन्होंने मंदिर को लूटा। उसके बाद अगला क्वेश्चन, हड़प्पन लिपि के सबसे निकट प्रतीत होने वाली भारतीय लिपि है? तो ये हो जाएगा आपका ब्राही, सही आंसर। जो ये हड़प्पा लिपि जो हम लोगों के हड़प्पन लिपि जो भारतीय लिपि है उसके निकटतम प्रतीत होती है, उसकी जैसी ही थोड़ी थोड़ी है। धन निकासी का सिद्धांत प्रतिपादित किया था? तो ये आपका हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। गदर पार्टी के प्रवर्तक है? तो गदर पार्टी के प्रवर्तक लाला हरदयाल है। प्राचीन भारत में अर्थशास्त्र लिखा था? तो जो प्राचीन भारत में अर्थशास्त्र लिखे थे वो थे कौटिल्य। और वाटरलू की लड़ाई का वर्ष है? तो वाटरलू की लड़ाई 1815 में लड़ी गई थी। बुद्ध किस वंश से संबंधित है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो बुद्ध शाक्य वंश से संबंधित है, इसे आप लोग याद रखेंगे। शाक्य वंश से बुद्ध संबंधित है। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में किस महीने में शुरू किया गया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन अगस्त महीने में शुरू किया गया था। अकबरनामा किसने लिखा था? तो अकबरनामा अबुल फजल ने लिखा था। इसमें अकबर के पूरे जीवनी वृत्तांत लिखा गया था और अकबर ने अबुल फजल को बोला था लिखने के लिए। निम्नलिखित में से कौन सी गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा है? तो गुप्त काल की जो स्वर्ण मुद्रा है वो दीनार है। इसका नाम दीनार, हम इसको याद रखेंगे, दीनार स्वर्ण। आर्य समाज किसके विरोध है? जो आर्य समाज की स्थापना हुई थी ये किसके विरुद्ध है? तो ये आपका आर्य समाज के विरुद्ध, तो ये धार्मिक अनुष्ठान और मूर्ति पूजा के विरुद्ध है। धार्मिक अनुष्ठान और मूर्ति पूजा के विरुद्ध है। और उसके बाद शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु निम्न में से कौन थे? तो शिवाजी महाराज के आध्यात्मिक गुरु रामदास थे। इन्हीं से उन्होंने शिक्षा दीक्षा लिए थे। उसके बाद अगला क्वेश्चन, जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे? तो जैन धर्म के 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी थे और ये अंतिम तीर्थंकर भी थे जैन धर्म के। उसके बाद नालंदा किस रूप में प्रसिद्ध था? तो नालंदा से हम लोगों को हमेशा नालंदा विश्वविद्यालय नाम आता है, जो कि विश्वविद्यालय एक शिक्षा का केंद्र है, ज्ञान का केंद्र है, जिससे हम याद कर सकते हैं कि नालंदा किस रूप में प्रसिद्ध था? तो ये ज्ञान का स्थल के रूप में प्रसिद्ध था। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। धन्यवाद।